कल हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म किया था, आज उनको हम एनसीईआरटी में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and it attached to hypothalamus by a stalk. इस स्टॉक को हम लोगों ने क्या बोला था? Infundibulum. Divided anatomically into an adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis में क्या क्या आते हैं? पार्ट्स डिस्टैलिस जिनको हम एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया जिनको हम मिडल पिट्यूटरी बोलते हैं। द पार्ट्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी हम लोगों ने कर रखा है, जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिनको हम TSH कहते हैं, ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH। पार्ट्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्ट्स डिस्टैलिस। ह्यूमन में मिडल पिट्यूटरी जो होते हैं वो एंटेरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं या फिर इनको हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो दो तरीके का हार्मोन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशर। ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशर जो होते हैं वो सिक्रीट कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और स्टोर होते हैं पिट्यूटरी में और रिलीज करते हैं जब इसकी जरूरत होती है तब। Which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. Over secretion of GH इनके कुछ डेफिशिएंसी के बारे में बोलता है। ओवर सिक्रेशन ऑफ GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं हमारे बॉडी में, एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि लीड करता है गिगेंटिज्म को। इनमें क्या होता है कि हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और लो सिक्रीशन के कारण क्या होते हैं? ड्वार्फिज्म होते हैं। हाइपर सिक्रेशन के कारण क्या होता है? गिगेंटिज्म होते हैं और लो सिक्रेशन के कारण क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। और जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन, अब देखिएगा, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, एडल्ट में खास करके मिडल एज में जब ये ज़्यादा होता है तो सीवियर डिसफिगरमेंट होते हैं जिनको हम एक्रोमेगाली बोलते हैं। इनमें क्या होता है? It may lead to serious complication and premature death. एक्रोमेगाली क्या करते हैं? प्रीमेच्योर डेथ भी अकर कर सकते हैं। और ये जो डिजीज होता है वो हार्ड होते हैं डायग्नोज करने के लिए, और ये अर्ली स्टेज में ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अर्ली स्टेज में इनका पता नहीं चल पाता है। ऑफ्टन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर, बहुत सालों के बाद ये डिटेक्ट होते हैं, जल्दी इनको डिटेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ द मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करते हैं? मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है और मिल्क का फॉर्मेशन करता है। TSH क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं और सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को किनके? थायराइड हॉर्मोन्स की। थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? TSH, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ACTH स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जिनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी कि हमें एक बात पता चली कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी सिक्रेट होते हैं। LH और FSH स्टिमुलेट gonadets activity and hence are called gonadotrophin. FSH और LH को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन भी बोलते हैं। इन मेल LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन।
फ्रॉम टेस्टिस। एफिसिस क्या करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस, एफिसिस हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। एलएच इंड्यूस ओव्यूलेशन, फीमेल में एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। एफिसिस क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं किनके, ओवेरियन फॉलिकल्स का, ओवेरियन फॉलिकल्स का। एमएसएच जो कि मिडल पिट्यूटरी का पार्स इंटरमीडिया का सिक्रीशन होता है, वो एक्ट करता है मेलानोसाइट जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल होते हैं एंड रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को, स्किन के पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, जो सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, और जरूरत पड़ने पे रेगुलेट कहाँ से होते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। जो उनमें ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इन फीमेल में ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे करता है और मिल्क इजेक्शन मेमरी ग्लैंड से करने में हेल्प करता है। वैसोप्रेशन किडनी पे एक्ट करता है, वैसोप्रेशन किडनी पे एक्ट करता है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी करते हैं। किनके थ्रू, डीसीटी डिस्टल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जब thereby reduce loss of water through urine, hence it is called as antidiuretic hormones। हम लोगों ने ऑलरेडी कल के सेशन में ये कर रखा था। एंड अब यहाँ देखते हैं एडीएच के रिलीज के रिजल्ट में अगर क्या होते हैं, वाटर लॉस कम हो जाता है, एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन डिमिनिश हो जाते हैं। यानी जब कम हो जाता है तो वहाँ पर बंद होते हैं क्या, एक डिजीज आता है, कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस। इनमें पॉलीयूरिया का केस बनता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल कर रखा था ऑलरेडी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में भी हमें पता है कि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन का ही पार्ट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ लोकेटेड होते हैं, ब्रेन में। कहाँ, ब्रेन में कहाँ, इनका लोकेशन क्या है, ब्रेन में ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनका हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर और डॉर्सल के, हाइपोथैलेमस के ऊपर और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस के ऊपर और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड अपर प्रेजेंट होते हैं किनके, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस को हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपीफाइसिस बोलते हैं, इनका दूसरा नाम। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, और पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इनके शेप के बारे में बात किया जाए तो ये पी शेप के होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है। ये सीक्रेट क्या करता है, इनके हार्मोन्स कौन से हैं, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। हम लोगों ने पार्स इंटरमीडिया में मेलानिन पढ़ा था,
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स पढ़ा था, और पीनियल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन। दोनों डिफरेंट थिंग है। मेलानिन हमारे बॉडी के, हमारे स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट कर रहे थे, और मेलाटोनिन जो होता है वो अलग बात हो गई। क्लियर? मेलानिन पार्ट्स इंटरमीडिया का था और मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का होता है। क्लियर? हमें नींद आती है, हमें सोना है, हमें जगना है, ये जो हमारे स्लीप एंड वेक अप का जो साइकिल है कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। हमें सोना है, हमें जागना है, मतलब स्लीप एंड वेकअप जो साइकिल है उनको कंट्रोल कौन करता है, मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। क्लियर? इसलिए हम इनको बोलते हैं रेगुलेट 24 आवर्स साइकिल। हम एक्टिव होते हैं, ये जनरली डे में एक्टिव होता है। हमें अगर अभी नींद आएगी ना, अभी नींद आएगी तो ऐसे ऐसे करके हम नींद को कहीं कंट्रोल कर सकते हैं ना। लेकिन रात को तो भाई नींद चाहिए ना, रात में तो हमें नींद चाहिए, हम सो जाते हैं। क्लियर? ये और भी तरीकों से काम करते हैं। ये स्किन पिगमेंटेशन में को भी रेगुलेट करता है, हेल्प करते हैं। स्किन पिगमेंटेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसका मेन काम क्या है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल कंट्रोल करना, बट इनका आउटसाइडर काम भी है, वो कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब भी इसका है क्या, स्किन पिगमेंटेशन करना। डिफेंस में भी ये हेल्प करते हैं, क्लियर? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, स्लीप एंड इनको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पीनियल ग्लैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है। इसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एनीवन, कोई भी? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं? नेक में, नेक के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, नेक में। और ये ट्रैकियल सिस्टम पर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड जो होता है इनको हम एच शेप्ड बोलते हैं, या फिर इनको हम बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। एच शेप या हम इनको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है। जैसे देखिएगा, ये क्या है, हमारे ट्रैकिया है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। इस तरीके का ये ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्लियर? थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन कैसा हो, कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड ओरिजिन कहाँ से होते हैं? थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड ओरिजिन होते हैं इंडोडर्मली। इंडोडर्मली ये
ओरिजिन होते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड कैसा ग्लैंड होता है? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। थायराइड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको दो लोब देखने को मिलेंगे, एक लोब इस साइड का, एक लोब ये साइड का। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें कितने लोब होते हैं? दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट थायराइड एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थायराइड ग्लैंड क्या क्या पढ़ा? नेक में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया पर प्रेजेंट, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एज सेप्ट का होता है या फिर इनको बटरफ्लाई सेप्ट भी बोलते हैं, इंडोडर्मली डेराइव्ड होते हैं, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और इनमें दो लोब्स होते हैं। इनमें कितने लोब्स होते हैं? दो लोब्स भी होते हैं। अब इन दोनों लोब्स को जोड़ने का काम, इन दोनों लोब्स को अटैच करने का काम, जोड़ने का काम एक स्ट्रक्चर करती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा है? अब वो स्ट्रक्चर जो कि दो थायराइड लोब को अटैच करते हैं, इस्थमस। इनको अटैच करने का काम कौन करता है? इस्थमस। इनको अटैच करने का काम कौन करता है? इस्थमस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है या अभी यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है किसी को? सॉरी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, जब हम थायराइड ग्लैंड है ना, इनको अगर हम मैग्नीफाई करें, हम इनको बड़ा करके देखें, ठीक ना, बड़ा करके देखते हैं तो ये हमारा मान लो स्ट्रक्चर है, ये इनको हम बड़ा करने पर हमें मान लो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिनको हम स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू है ये, स्ट्रोमा टिश्यू। इनके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? फॉलिकल्स हैं। और ये जो फॉलिकल्स होता है वो एपिथेलियम से लाइन होते हैं। ये क्या होते हैं? एपिथेलियम से लाइन होते हैं। क्या होता है? ये एपिथेलियम से लाइन होता है। कौन सा एपिथेलियम से लाइन होता है? कौन सा एपिथेलियम से लाइन होता है? क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होते हैं। ये एपिथेलियम से लाइन होता है। कौन सा एपिथेलियम से लाइन होते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्लियर? काम क्या है इनके अंदर? थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन्स को स्टोर भी करता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं? ये स्टोर भी करता है। वो स्टोर कहाँ होता है? यहाँ। यहाँ क्या होते हैं? थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? यहाँ स्टोर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर हम थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करते हैं, अगर हम थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो ये मेनली दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मेनली कितने तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है? दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 और T4। मेनली कितने तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है? दो। कौन सा? एक होते हैं T3 और एक होते हैं क्या हमारा T4। T3 क्या होता है? T4 क्या होता है? अगर याद होगा तो हम लोगों ने हार्मोन्स के टाइप में पढ़ा था आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स।
आइडोथायरोनिन्स हार्मोन्स पढ़े थे हम लोगों ने हार्मोन्स के टाइप में। आइडोथायरोनिन्स हार्मोन्स पढ़ा था हम लोगों ने टाइप में, अगर याद हो तो ये क्या है, हार्मोन्स क्या है, आइडोथायरोनिन हार्मोन्स होते हैं। इनका मतलब होता है ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन। और इनका होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन। T3 का मतलब क्या हुआ, ट्राई। T3 का क्या मतलब हुआ, ट्राई। और T4 का क्या मतलब हुआ, टेट्रा। T3 का मतलब क्या हुआ, ट्राई। और T4 का मतलब क्या हुआ, टेट्रा। क्लियर क्लियर। अगर हम T4 की एक और T4 हार्मोन जो होते हैं यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनिन जो होते हैं, उनका एक और नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। एक और नाम कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। T4 के एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम जिनको बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। और ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं ये, रिवर्सिबल होते हैं। T4 क्या T3 में कन्वर्ट हो सकते हैं। T4 क्या हो सकते हैं, T3 में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, यहाँ से एक और हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, हम लोगों ने कल भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। वो कौन सा था, एनीवन कोई भी, थायरोकैल्सिटोनिन नाम सुना था कल, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये एक तरीके का पेप्टाइडल हार्मोन होते हैं, प्रोटीन से डेराइव होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। ये कैसा हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। और थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन के बारे में पता चल गई, क्या क्या सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड। क्या हम यहाँ तक क्लियर हो गया, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन के बारे में हमें क्लियर हो गया। मेनली ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन कौन सा, T3 और T4, जिनको हम ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स बोलते हैं और टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन बोलते हैं। टेट्रा आइडोथायरोनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन भी बोलते हैं। और एक और एक्स्ट्रा हार्मोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि कैसा हार्मोन होता है, प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, प्रोटीन से बना हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर हम थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का वर्क की हम अगर बात करते हैं, T3 और T4 के काम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या क्या करता है, इनका फंक्शन क्या होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म जैसे कि हमारे फैट, हमारे अंदर प्रोटीन वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करना। ये हमारे बॉडी के अंदर जो BMR होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। BMR को भी रेगुलेट करते हैं। BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हम आप एक दिन में आप अपने एक्टिविटीज के थ्रू कितना कैलोरी बर्न किए हैं, आप कितना अपना कैलोरी बर्न किए हैं, वो होता है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इनको भी ये क्या करता है,
मेंटेन करता है। एल्सो सपोर्ट करता है किनको, इरिथ्रोपोइसिस को। इरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं? इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं? आरबीसी फॉर्मेशन। तो एल्सो सपोर्ट क्या करता है? ये आरबीसी फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? थायराइड ग्लैंड का क्या काम है वो क्लियर है यहाँ तक? उनके हार्मोन्स का क्या फंक्शन है वो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आगे बढ़े। और एक बात याद रखना, इरिथ्रोपोइसिस और भी जगह पर आएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी एक जगह और देख चुका है, हम लोग न्यूरल में हम लोगों ने पढ़ा था। और जब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जगह पर ही आएंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? क्लियर? T3 और T4 के कारण होने वाले डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे हम। डिसऑर्डर क्या क्या होता है? पहला तो होगा एक हाइपोसिक्रेशन। एक क्या होंगे? हाइपोसिक्रेशन के कारण कुछ होगा, और एक होगा क्या? हाइपरसिक्रेशन के कारण कुछ होगा। यानी कि जब सिक्रेशन कम होगा तो भी डिजीज होंगे, सिक्रेशन ज्यादा होगा तो भी डिजीज होंगे। यानी कि हमारे बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो भी डिजीज है, ज्यादा हुआ तो भी डिजीज है। तो हाइपोसिक्रेशन के वजह से दो तरीके के डिजीज होते हैं, और हाइपरसिक्रेशन में एक आता है। एनीवन कोई इसका नाम बताएगा कि क्या क्या होता है हाइपोसिक्रेशन के बाद? कोई भी? पहला तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर्स होते हैं। दूसरा कोई एनीवन कोई भी मुझे बताए कि एक और क्या होता है उस डिजीज का नाम? क्रेटिनिज्म। सिंपल गोइटर एंड क्रेटिनिज्म। और हाइपरसिक्रेशन में क्या होते हैं? हाइपरसिक्रेशन में क्या होते हैं? हाइपरसिक्रेशन में क्या होते हैं? हाइपरसिक्रेशन के कारण भी गोइटर होते हैं, लेकिन उनका नाम होता है एक्सोथैलेमिक गोइटर। को हम क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन से भी एक डिजीज होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथैलेमिक गोइटर। एक्सोथैलेमिक गोइटर। गोइटर हाइपोसिक्रेशन के कारण भी हो रहा है और हाइपरसिक्रेशन के कारण भी हो रहा है। क्लियर? इनको हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं इनको ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। अब यहाँ सुनिएगा, सिंपल गोइटर जो होते हैं, सिंपल गोइटर जो होते हैं वो आयोडीन की कमी से तो होती है, आयोडीन की कमी से तो होती है ना? पर हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि जो सिंपल गोइटर जो होते हैं, सिंपल गोइटर जो होते हैं वो होता है आपके डाइट में। आप जो खाना खा रहे हो ना, वो आपके डाइट में अगर आयोडीन की कमी होती है तब वो होता है, हार्मोन की वजह से नहीं होता। हार्मोन अगर हार्मोन अपना कितना भी आयोडीन बढ़ा देगा, देखना इधर, हाइपोथैलेमस आया, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, तो हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड पे एक्ट करेगा, राइट। और यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होंगे। अब देखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा थायराइड के लिए? कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा इनके सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यही सिक्रेट करेगा TSH, RH, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे? TSH, और थायराइड ग्लैंड पे आएंगे और ये बोलेगा कि अपना सिक्रेशन को क्या करो? इंक्रीज करो। T3, T4 को क्या करो? इंक्रीज करो, यही बोलेगा ना, यही बोलेगा ना।
पर वो कितना भी ये अपना आयोडीन का अपना जो T3 और T4 का जो सिक्रीशन को इंक्रीज कर लेता है, कितना भी इंक्रीज कर लेता है, पर इनके इंक्रीजमेंट से ऐसा नहीं हो कि हमारा सिंपल गोइटर ठीक हो जाएंगे। जब तक आप अपने डाइट में क्या करोगे, आयोडीन नहीं लोगे तब तक आपका सिंपल गोइटर नहीं ठीक हो जाएगा। यानी कि सिंपल गोइटर आपके डाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए इनमें क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाता है। हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाते हैं, लार्ज होते हैं, इनलार्जमेंट हो जाता है किनमें, थायराइड ग्लैंड में, सिंपल गोइटर्स में। क्लियर? अब आते हैं इन पे, ये क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जब एक लेडी, एक वुमेन अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर एक लेडी एक वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, और अगर उनमें थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया, हाइपोसिक्रीशन हो गया, यानी कि थायराइड हार्मोन का क्या हो गया, हाइपोसिक्रीशन हो गया, तो उनके बेबी को क्या होगा, उनका जो बेबी होगा ना, या बच्चा, छोटा बच्चा होता है, चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें हाइपोसिक्रीशन होता है तो उनका क्या होता है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज नॉट ब्रेनी, ऐसा नाम सुने कहीं, ब्रेन है पर ब्रेन काम नहीं कर रहा, मतलब ऐसा ही है कि इनका एज तो बढ़ते जाएगा, ठीक ना, पर इनका जो सोचने की, जो थिंकिंग करने की जो कैपेसिटी है ना, एबिलिटी है, वो क्या होगा, बच्चों की तरह ही रह जाएगा। ठीक है, क्या होंगे ये, बच्चों की तरह ही, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो रह जाएंगे, वो बुद्धि जो बोलते हैं उनको, वो कम हो जाएगा। ठीक है, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं बच्चे, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं बच्चे, ठीक है, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं बच्चे। क्लियर? आईक्यू लेवल क्या हो जाएंगे, लो होगा, आईक्यू लेवल क्या होंगे, लो होगा, मेंटल रिटार्डेशन होंगे, मतलब वही हुआ कि एज तो बढ़ रहा है पर बच्चे का जो सोचने का जो क्षमता है वो क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर? और ये एल्सो एक्ट करता है क्या, ग्रोथ को स्टंटेड ग्रोथ होते हैं, यानी ग्रोथ क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? और एक बात और ध्यान रखना कि थायराइड हार्मोन की कमी से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम हाइपर सिक्रीशन की बात करते हैं, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर्स की बात करते हैं, या फिर हम ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं, तो ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये, एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। क्लियर? क्या है, एक तरीके का ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। हमने ऑटो इम्यून डिजीज और कहीं भी पढ़ा था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोगों ने 2 डिजीज पढ़ा था जो कि ऑटो इम्यून होते हैं, याद आ रहा है? ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, ये भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हुआ, इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक ना, अपने ही सेल। अब यहाँ पर देखो क्या होगा ना कि जो इम्यून सिस्टम है इसकी तरह ही एक एंटीबॉडी बनाएगा, थाइमस जो थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है ना, उसकी तरह ही क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, सुनना यहाँ स्टोरी, क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और ये हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा, ये हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। अब ये सिक्रीशन कर रहे हैं, तो सिक्रीशन कर रहे हैं तो हाइपर सिक्रीशन होंगे ना, हाइपर सिक्रीशन होगा ना। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात की, ये टीसीएस आएगा, थायराइड आएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो कि ज्यादा सिक्रीशन हो गया, ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस रिलीज कौन सा हार्मोन करेगा, TSIH, इनहिबिट करने के लिए, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि भाई अपना सिक्रीशन को क्या करो, कम करो। यहाँ तो सिक्रीशन कर लिया कम, थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन क्या किया,
कम कर लिया, लेकिन एंटीबॉडी का क्या? एंटीबॉडी को कौन रेगुलेट करेगा? कोई नहीं, ठीक ना। तो इस तरीके से हाइपर सिक्रेशन होते हैं और ये इनको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक और हार्मोन के बारे में पढ़ा, क्या? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो हाइपोकैल्सेमिक होते हैं। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम ज्यादा होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा, तो उनको कम करने का काम कौन करता है? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, क्लियर हो गया? हम आगे बढ़े। हमारे यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या होते हैं? खत्म। यहाँ पर हमारा क्या होता है? थायराइड हार्मोन खत्म, थायराइड ग्लैंड खत्म। अब हम आते हैं इनके बाद हम आते हैं किन पर? पैराथायरॉइड हार्मोन पर। थायराइड ग्लैंड किसका इनलार्ज है भाई? मुझे बताना। ओना क्या है? थायराइड ग्लैंड का क्या हाल है? इनलार्ज तो नहीं है? चलो अच्छा है। नादा बोल रही है मैम आयोडीन की कमी तो है मुझे। नादा बोल रही है मुझे में तो आयोडीन की कमी है। अब मैं जाऊंगी, मैं बस लूंगी आयोडीन, नमक, और बस सिर्फ दिन भर मैं आयोडीन खाऊंगी। ऐसा है क्या नादा? ऐसा है क्या? चलो हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉइड के हार्मोन के ग्लैंड के बारे में। अगर हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं ना, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड पे। प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट कहाँ होता है? जल्दी से, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। किनके डोर्सल में प्रेजेंट होते हैं भाई? थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के डोर्सल में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, कितने थायराइड ग्लैंड हम लोगों ने देखा था? थायराइड ग्लैंड के डोर्सल में कितने पैराथायरॉइड को देखा था? जल्दी जल्दी। 4। एक लोब में 2 हो रहे थे। कितने हैं? 4 हम लोगों ने देखा था। देखा था ना? छोटा छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा था। हाँ या ना भाई? बोल दो हाँ। देखा था? चलो, अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो हमें तो इतना बात पता चल गया कि इनके नंबर कितने हैं? 4। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? डोर्सल। किनके? थायराइड ग्लैंड के। बस इनका कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात है कि ये क्या सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट क्या करता है? सिक्रेट क्या करता है? इनके सिक्रीशन या इनके हार्मोन्स का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं पीटीएच भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पीटीएच भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि हम लोगों ने पढ़ा ना थायरोकैल्सिटोनिन जो कि हाइपोकैल्सेमिक होते हैं। हमारे बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होता है तो उनको क्या करते हैं? कम करते हैं। अब इनका ये क्या होते हैं? हाइपर कैल्सेमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइपर कैल्सेमिक होते हैं। हाइपर कहने का मतलब समझ में आया? हाइपर का मतलब क्या होगा? ये ज्यादा, यानी कि जब कैल्शियम की कमी होगी तो उनको ज्यादा करेगा, हाइपर कैल्सेमिक होते हैं। क्लियर? अगर हमारे अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया, अब उसको कम करना है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होंगे?
कौन सा हार्मोन सीक्रेट होंगे कम करने के लिए? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। और अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो गया तो उसको ज्यादा करने के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होंगे? पैराथॉर्मोन सीक्रेट होंगे। क्लियर? यहाँ पर देखो दुश्मन की तरह है, तुम कम करोगे हम ज्यादा करेंगे, तुम कम करोगे हम ज्यादा करेंगे। यहाँ पर दोनों क्या है? दुश्मन है ना? क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? देखिए ये काम कैसे करता है, ये जो हार्मोन्स है वो काम कैसे करेगा? हार्मोन है वो काम कैसे करेगा? कोई मुझे बताएगा ये काम कैसे करते हैं? देखो ये क्या करेंगे, जो पैराथायरॉइड है वो क्या कहाँ पर काम करेगा? किडनी पर एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा? किडनी पर। ठीक है, किडनी में एक्ट करेगा। ठीक है, किडनी में अगर आप लोगों को याद हो तो किडनी में एक सेल प्रेजेंट होता है एफरेंट में, कौन सा? जस्टाग्लोबुलर सेल। अगर याद है क्या? जस्टाग्लोबुलर सेल याद है? जस्टाग्लोबुलर सेल याद है? किडनी में होते हैं जस्टाग्लोबुलर सेल पर। ये फिर किडनी के कौन से भाग में? जस्टाग्लोबुलर सेल पे क्या करेगा? ये एक्ट करेगा। क्या करेगा? ये एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद ये क्या करेगा? कैल्सिटोनिन, क्या ये सीक्रेट करेंगे? उसके बाद ये कहाँ काम करेगा? GIT। कहाँ काम करेगा? GIT, जिनको हम क्या बोलते हैं? GIT, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर याद है क्या फुल फॉर्म? GIT पे एक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई तुम खाना ले रहे हो ना, तुम खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट कर रहे हो ना, उनमें कैल्शियम आएगा ना, तुमको कैल्शियम को इधर भेज देना। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। क्लियर? क्लियर? इन कैसे काम करता है? क्लियर हो गया? और ये एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट होते हैं मतलब कि क्या? कि टीसीटी क्या करते हैं? कैल्शियम को, टीसीटी क्या करता है? कैल्शियम को कम करता है। और ये हमारा पीटीएच क्या करता है? हमारा पीटीएच क्या करता है? कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कहाँ भाई? ब्लड में। कहाँ? ब्लड में। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? पैराथायरॉइड, थायरॉइड एंड पिनियन ग्लैंड आज हम लोगों ने किया। यहां तक क्या क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? चलिए एक और ग्लैंड लास्ट बहुत छोटा सा है, 2-3 लाइन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, मैंने दिखाया था 3D में। थायरॉइड ग्लैंड थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में क्या बोलते हैं? ट्रैकियल रीजन में प्रेजेंट था। लंग्स के बिटवीन। कहाँ? लंग्स के बिटवीन और स्टर्नम के पीछे। लिखना बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है और एंटेरियर में प्रेजेंट होते हैं अरोटा का। स्टर्नम के पीछे और अरोटा के आगे। स्टर्नम के पीछे और अरोटा के आगे, यानी कि
डोर्सल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका लोकेशन वेंट्रोडोर्सली, किनके भाई, अस्टर्नम के डोर्सल में और अरोटा के वेंट्रल में। क्लियर क्लियर, बिटवीन द लंग, एक और पॉइंट ऐड कर लो, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एक हार्मोन क्लियर, एक हार्मोन ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा, एनीवन, कोई भी। इनके हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन, जो कि कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। और ये हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी में, किन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में। ठीक है, किन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है, क्या हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी थाइमस ग्लैंड रहेगा, तो वैसा ही जैसा अभी है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी थाइमस ग्लैंड वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, नहीं। ये टाइम के साथ क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, टाइम के साथ क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। इसलिए हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग है, अच्छा है ना, अच्छा है। बट अगर हम अपने दादा दादी बूढ़े बुजुर्गों का इम्यूनिटी देखें तो वो बहुत वीक होता है, वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड वहाँ डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट होने लगता है, छोटा होता है, तो इम्यूनिटी भी वो कम प्रोवाइड करेगा ना, इम्यूनिटी भी तो कम प्रोवाइड करेगा। क्लियर, यानी कि हमारे इम्यूनिटी में कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, थाइमस ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है। क्लियर क्लियर, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करेगा। क्लियर क्लियर, चलो अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा था, फ्रॉग टेडपोल से एडल्ट हो रहे थे, टेडपोल से एडल्ट हो रहे थे, याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने, हाँ ये तो पढ़ा था, मैं तो भूल गया। किसको किसको याद आ रहा है, मुझे बताना एक बार, किसको किसको याद आ रहा है, सबको। वहां पर क्या हो रहे थे, मेटामॉर्फोसिस हो रहा था, वहां पर क्या हो रहे थे, मेटामॉर्फोसिस हो रहा था। मेटामॉर्फोसिस हो रहे थे वहां। मेटामॉर्फोसिस में कौन हेल्प कर रहा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस हार्मोन का नाम, उस हार्मोन का नाम मुझे बता सकते हैं, वो कौन सा हार्मोन था, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थायरोक्सिन हार्मोन का नाम सुना है, थायरोक्सिन हार्मोन का नाम सुना है, कहाँ, कौन सा हार्मोन होता है थायरोक्सिन, T4, थायरोक्सिन हार्मोन का नाम सुना है, वो T4। वो क्या करते हैं, टेडपोल्स को एडल्ट में जब डिफरेंशिएट होता है, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, तो वो हार्मोन काम करता है। आप एक बार लिख लीजिएगा, कहीं काम देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है हमारा। हम लोगों ने आज 4 ग्लैंड पढ़ा, पीनियल, थायरॉइड्स, पैराथायरॉइड एंड थाइमस। क्या ये क्लियर है हमें, क्या ये हमें क्लियर है, क्लियर है। एक बार हम एनसीईआरटी रीड करें, चलिए एक बार हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है। देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में कितनी छोटी छोटी बातें बोली है। Pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. Pineal secrete a hormone called
मेलाटोनिन। Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24-hour rhythm of our body. For example, sleep wake cycle, body temperature। मेलाटोनिन और भी काम करते हैं कहाँ? मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस। इतना हम लोगों ने किया था। आगे देखते हैं क्या बोलता है अब थायराइड ग्लैंड। अब देखो ये क्या है? हमारा ट्रैकिया है ना, हमारा ट्रैकिया से लगा हुआ है हमारा थायराइड, लगा हुआ है ना, एक इधर एक इधर, इधर इधर। इनको अटैच करने वाले को क्या हम बोल रहे हैं? अटैच करने वाले को क्या बोले हम लोगों ने? इस्थमस बोला है। और देखो पीछे की ओर डॉर्सल में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो देखो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। दोनों लोब्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। यानी कि इस्थमस कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस्थमस क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। हम लोगों ने किया था फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। Each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity। ये कैविटी में इनक्लोज होते हैं। These follicular cells synthesis 2 हार्मोन। 2 हार्मोन क्या करते हैं? ये सिंथेसिस करते हैं। कौन कौन सा? थायरोक्सिन, जिनको हम T4 बोलते हैं, और एक T3 ट्राईआइडोथायरोनिन। आयोडीन क्यों जरूरी है? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। आयोडीन क्यों जरूरी है? नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन्स के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। जब हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो क्या होते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म होते हैं, जिनसे थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? इनलार्ज होते हैं, जिनको हम गोइटर बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? गोइटर भी बोलते हैं। क्लियर है? हम लोगों ने किया था ये। देखो प्रेगनेंसी के दौरान जब इनकी कमी होती है तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। देख रहे हो प्रेगनेंसी के टाइम में जब इसकी कमी होती है तो बेबी का जो ग्रोथ होता है वो क्या होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ होते हैं। मतलब क्या होते हैं? शॉर्ट नहीं ग्रोथ हो पाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म बोलते हैं। हम लोगों ने ये किया है। फिर देखना क्या बोलता है? मेंटल रिटार्डेशन, मतलब एज तो बढ़ेगा पर इनका क्या होंगे? जो माइंड का सोचने का या फिर जो वो बच्चों की तरह होगा। लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन भी एबनॉर्मल होंगे। डीफ म्यूटिज्म का मतलब गूंगा बहरा होना। एडल्ट वुमेन में जब हाइपोथायरॉइडिज्म होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होते हैं। हम लोगों ने ये किया है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर होता है तो डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? नोड्यूल्स डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि थायराइड हार्मोन, जिससे कि क्या होता है? थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, जिनसे कि क्या होता है? हमें हाइपरथायरॉइडिज्म होते हैं। क्लियर? जो कि हमारे बॉडी फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट करते हैं। देखना आप एक्सोथैल्मिक गोइटर जो फॉर्म होता है हाइपरथायरॉइडिज्म का, कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या हो रहा है? इनलार्जमेंट हो रहे हैं। आई बोल आगे बाहर क्यों निकल जाना? आई बोल क्या होना? बाहर। आप अगर देखोगे ना तो बहुत डर सा लगेगा। आई बोल उनका क्या होता है? आगे क्यों निकल जाते हैं? बाहर की ओर। ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कैलोरी बर्न नहीं होगा, हम क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा मोटा हो जाएंगे। वेट लॉस भी हो रहा है देखो। एंड इनको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव्स
डिजीज भी बोलते हैं। क्या ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है था? थायराइड ग्लैंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरीज बर्न। These hormones also support the process of red blood cell formation. ये erythropoiesis हम लोगों ने किया था। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को क्या करता है? ये मेंटेन भी करता है। और ये एक और हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन हार्मोन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है। और इनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक या फिर हाइपरकैल्सिमिक? हाइपोकैल्सिमिक बोलते हैं। अब आते हैं पैराथायरॉइड पर। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन में कितने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। कहाँ? बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बैक में, डॉर्सल में। ऑन 1 पेयर इच इन 2 लोब्स, एक लोब्स में 1 पेयर, यानी कि 2 लोब्स में 2 पेयर। पैराथायरॉइड हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच। पीटीएच के सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय, पीटीएच का जो सीक्रेशन होता है वो रेगुलेटेड होते हैं सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। और ये कौन सा हार्मोन होता है? हाइपर कैल्सिमिक या हाइपोकैल्सिमिक? हाइपर कैल्सिमिक होते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है ब्लड में। पीटीएच एक्ट करता है बोन पर और बोन डिसॉर्प्शन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। पीटीएच also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules और इंक्रीज करता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन का, कहाँ से? डाइजेस्टेड फूड से। क्लियर? क्लियर? ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। फिर देखना, थाइमस ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लंग्स, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के वेंट्रल साइड में। किया था हम लोगों ने। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, थाइमस का मेजर रोल किन में होता है? इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट में होता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड हो करता है। क्लियर? साथ ही साथ थाइमोसिन प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। थाइमस और क्या करता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी करता है, जिससे कि ह्यूमन इम्यूनिटी प्रोवाइड होते हैं। थाइमस डीजेनरेट होते हैं कहाँ? ओल्ड में, ओल्ड पीपल में। थाइमस डीजेनरेट किन में होते हैं? ओल्ड पीपल में, जिससे कि थाइमोसिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होते हैं? थाइमोसिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज हो जाता है, जिससे कारण इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, जिसके कारण क्या होते हैं? ओल्ड पर्सन में इम्यून सिस्टम क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने आज 4 ग्लैंड किया। अब हमें क्या कौन कौन सा ग्लैंड करने हैं? एड्रिनल ग्लैंड करना है, पैंक्रियास करना है और गोनाड्स करने हैं। ये 3 ग्लैंड हमें करने हैं, जो कि हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?